अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल रियाजी 9th क्लास की चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4। जैसा कि आप मेरे पिछले लेक्चर देख चुके हो, उनमें हमने 1.1, 1.2, 1.3 कंप्लीट कर ली है। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 हम आज कंप्लीट कर लेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हर 6 रुपये के इवज़ 72 रुपये फ़ी दर्जन के दरमियान निस्बत मालूम करें। ठीक है जी, क्या कहता है? 6 रुपये के इवज़ 72 रुपये फ़ी दर्जन के दरमियान निस्बत मालूम करें। अब 6 रुपये है हमारे पास, क्या मालूम करनी? निस्बत। तो यहाँ पे दरमियान में हम क्या लगा देंगे? निस्बत। 72 रुपये के इवज़ हमने करना है, 72 लिख लूँगा और ओवर 12, और 12 पे इसे डिवाइड करवा दूंगा। अब यहाँ पे 12 कैसे आया? तो यहाँ पे लिखा हुआ है हर 6 रुपये के इवज़ 72 रुपये फ़ी दर्जन के दरमियान निस्बत मालूम करनी है। ठीक है जी, इस तरह हमारे पास ये दर्जन आ गया, इधर 6 एज इट इज़ आ गया। तो जब मैं 72 को डिवाइड करवाता हूँ तो ये कट करता हूँ तो ये क्या आता है? 12 6 72। तो यहाँ पे भी 6 आ गया। अब इसे और सॉल्व करता हूँ तो ये हमारे पास 6 1 ज़ार 6, 6 1 ज़ार 6, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 160 रुपये फ़ी मीटर और 150 यानी 150 रुपये फ़ी मीटर के दरमियान निस्बत मालूम करें। ये तो क्वेश्चन काफ़ी इजी है। 160 रुपये, रुपीज़ लिख लेता हूँ इधर। ठीक है जी, फ़ी मीटर और निस्बत हमने मालूम करनी है तो दरमियान में निस्बत आ गई। 150 रुपये, रुपीज़ लिख लेता हूँ इधर। 150। ठीक है जी, इनके दरमियान हमने निस्बत मालूम करनी है। 0 0 से कट गया, 16 निस्बत 15। ठीक है जी, अब आगे सॉल्व हो रहा है? नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास क्या है जी? इसका फाइनल आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये भी पहले की तरह है, सेम ही है, बहुत इजी है। 72 रुपये 24 के लिए और हर एक के लिए 4 रुपये के दरमियान निस्बत मालूम करें। सेम उसी तरह ही है, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे बस थोड़ा सा फ़र्क ये है कि 72 रुपये 24 के लिए, ठीक है जी, उधर उसने फ़ी दर्जन बोला है, इधर 24 के लिए, तो सेम वैसे ही है, 4 रुपये के दरमियान। ठीक है जी, 4 वैसे ही आ जाएगा। निस्बत, ठीक है जी, 72 24 के लिए, तो लिख देंगे 72 डिवाइड बाय 24। ठीक है जी, 4 एज इट इज़ आ गया। जब इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3। ठीक हो गया जी। आगे सोल्व हो रहा है? नहीं हो रहा, तो ये हमारा क्या है जी? फाइनल आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बुक पे देखते हैं जी। अगर मुरब्बा ए के ज़िला की लंबाई 2 सेंटीमीटर और मुरब्बा बी के ज़िला की लंबाई 6 सेंटीमीटर हो तो दर्ज झैल निस्बतें मालूम करें। ठीक है जी, ये हमें एक मुरब्बा दे दिया, इसके ज़िला की लंबाइयाँ दे दी हैं हमें। ठीक है जी, ए और बी, जिसके दरमियान हमने क्या करना है? दर्ज झैल निस्बतें मालूम करनी है। इसमें उन्होंने 3 जुज़ हमें दे दिए। पहला जुज़ है मुरब्बा ए के ज़िला की लंबाई और मुरब्बा बी के ज़िला की लंबाई के दरमियान निस्बत मालूम करनी है। ठीक है जी, पहला है जी, पहला जुज़ में क्या बोलता है जी? हमें मुरब्बा ए के ज़िला के लंबाई, ठीक है जी, निस्बत मुरब्बा बी के ज़िला की लंबाई। ठीक है जी, मुरब्बा ए की वैल्यू हमें दी हुई है, उसने कितनी जी? 2 दी हुई है। ठीक है जी, निस्बत मुरब्बा बी की वैल्यू 6 दी हुई है। निस्बत मालूम करनी है इसके दरमियान
कोई ऐसा टेबल है जिस पे ये कट हो रहा है? जी है। 2 1s are 2, 2 3s are 6। ये हमारा इसका जुज़ का पहला आंसर हो गया। ठीक है, अब सेकंड हमारे पास क्या है? मुरब्बा ए का अहाता और मुरब्बा बी के अहाता के दरमियान निस्बत मालूम करनी है। अब पहली बात तो अहाता क्या है? तो ये हमारे पास मुरब्बा होता है जी जिसके आमने सामने के ज़िला बराबर हों। ये वाली लाइन है, इसे क्या बोलते हैं? ज़िला। ठीक है जी, इसके कितने ज़िला हैं? टोटल 4 ज़िला हैं, जिनमें से उसने 2 की, एक को ए का नाम दिया, दूसरे को बी का नाम दिया। अब जुज़ नंबर 2 में क्या कहता है? अहाता मालूम करना है। अब अहाता कैसे मालूम करेंगे? अहाता क्या होता है? ये एक पॉइंट से घूम कर यहाँ से इसके इर्द गिर्द मुकम्मल चक्कर लगाकर उसी पॉइंट पर आके कता करे, इसे अहाता बोलते हैं जी। ठीक है जी। अहाता का हमारे पास फार्मूला क्या है? अहाता इज़ इक्वल टू 4L। L यानी कि लंबाई। ठीक है जी, L बोलते हैं लंबाई को। तो जब ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं तो हमारे पास अहाता इसका मालूम कर लेंगे। तो जुज़ नंबर 2 इसमें क्या है जी? मुरब्बा ए का अहाता निस्बत मुरब्बा बी का अहाता। ठीक है जी, इन दोनों के दरमियान हमने क्या मालूम करनी है? निस्बत मालूम करनी है। इसी फार्मूले के मुताबिक 4 आ जाएगा। एल हमारे पास कितनी लंबाई दी हुई है बी की जी? उन्होंने 6, तो ये 6 इधर लिखा जाएगा। ठीक है जी, एल की जगह। अब मुरब्बा ए फार्मूले का ए की जगह हमारे पास उन्हें वैल्यू दी हुई है 2। जब इसको मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 4 2s are 8 निस्बत 4 6s are 24। कट हो रहा है तो कट कर देंगे। हाँ जी, कौन से टेबल पे कट हो रहा है जी? 2 पे। 2 4s are 8, 2 12s are 40, तो 12। ठीक है जी, अब आगे और सॉल्व हो रहा है 2 पे ही। 2 2s are 4, 2 6s are, और सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व कर देंगे। 2 1s are, 2 3s are। ये हमारे पास इसका फाइनल है। अब हमारे पास जुज़ नंबर क्या है जी? 3। इसमें हमने क्या मालूम करना है? रकबा। रकबा क्या होता है? रकबा ये सारा जो अंदर वाली ये वाले पॉइंट को क्या कहते हैं जी? रकबा बोलते हैं। अब इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है रकबा का? रकबा मालूम करने के लिए हमें एल का स्क्वायर लेना पड़ता है। क्या जी? एल का स्क्वायर। तो ये फार्मूले को सॉल्व करते हुए एल यानी कि लंबाई का स्क्वायर, रकबा मालूम करने का फार्मूला है लंबाई का स्क्वायर। अब जुज़ नंबर 3 है हमारे पास, हमने क्या मालूम करना है? ए और बी मुरब्बा के रकबा मालूम करना है, इनके दरमियान निस्बत मालूम करनी है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मुरब्बा ए का रकबा और निस्बत मुरब्बा बी का रकबा। ठीक है जी, मुरब्बा बी का रकबा है तो उसके लिए उसने वैल्यू दी है बी की, क्या है जी? 6। ऊपर क्या आ जाएगा? स्क्वायर। निस्बत वैसे ही आ गए। ए की क्या वैल्यू दी हुई है? 2। ऊपर क्या आ जाएगा? स्क्वायर। तो जब इसका स्क्वायर लेता हूँ तो कितना आ जाएगा? 2 का 4, और इसका लेता हूँ तो कितना आ जाएगा? इसका स्क्वायर आ जाएगा 36। अब इसे सॉल्व करता हूँ, कट करता हूँ तो ये 2 के टेबल पे जाएगा। ठीक है जी, कितना हो जाएगा? 2 2s are 4, 2 18s are 36, और सॉल्व करता हूँ 2 1s are 2, 2 9s are 18। ठीक है जी, ये हमारा तीसरा जुज़ भी कंप्लीट हो गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है? अगर a निस्बत b इज़ इक्वल टू 2 निस्बत 3 हो तो 6a निस्बत 2b मालूम करें। ठीक है जी, यहाँ पे क्या है हमारे पास? a निस्बत b इज़ इक्वल टू 2 निस्बत 3, यानी कि हमारे पास यहाँ पे देखा जाए तो ये फर्स्ट से है और सेकंड से है, यानी कि a की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2 है
और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 है। तो अब हमारे पास हो तो 6a निस्बत 2b मालूम करें। यानी कि हमारे पास a और b की वैल्यू दी हुई है, जहाँ पे a और b है वहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। 6a की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 निस्बत 2, b की वैल्यू क्या दी हुई 3। जब मल्टीप्लाई करवाते हैं तो कितना आ जाएगा 2 3 जार 6, 6 2 जार 12। अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो 2 के टेबल पे 2 3 जार, ठीक है जी, फिर 2 6 जार, आगे कट हो रहा है 3 1 जार 1, और ये कितना आ जाएगा जी 3 2 जार 6। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है जी, एक मसल्लस के अज़ला की लंबाइयाँ 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। मसल्लस के अज़ला के लंबाइयों के दरमियान निस्बतें मालूम करें। ठीक है जी, क्या कहता है फिर से दोहराऊँगा। एक मसल्लस के अज़ला की लंबाइयाँ 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर हैं। मसल्लस के अज़ला के लंबाइयों के दरमियान निस्बतें मालूम करें। ठीक है, यानी कि कहता है कि एक मसल्लस है, ठीक है, जिसके कितने अज़ला हैं 3 अज़ला होते हैं जी। ठीक है जी, मसल्लस के 1 2 और 3, इनमें उसने लंबाइयाँ दे दी हैं। पहली कितनी है जी 3 सेंटीमीटर, दूसरी कितनी है जी 4 सेंटीमीटर, तीसरी 6 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तीनों की हमें लंबाइयाँ दे दी हैं। क्या कहते हैं मुसल्लस के अज़ला के लंबाइयों के दरमियान निस्बतें मालूम करें। ठीक है जी, हमने लंबाइयों के दरमियान क्या करनी है निस्बतें मालूम करनी है। इसके लिए हमारे पास क्या पॉइंट होना चाहिए, एक पॉइंट के मुताबिक इसको सॉल्व कर सकते हैं। वो है हमारे पास 1 निस्बत 2 और फिर 2 निस्बत 3 और 1 निस्बत 3। इसके मुताबिक हम इसको इजीली इसके तीनों अज़ला की निस्बतें मालूम कर सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं इसे सॉल्व करके देखता हूँ जी। पहले अज़ला की लंबाई, ठीक है जी, निस्बत दूसरे अज़ला की लंबाई कितनी है जी, पहले की हमें क्या दी हुई है इसने 3 और दूसरे की कितनी दी हुई है 4। तो ये आगे कट नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास इसका क्या है जी फाइनल आंसर है। ठीक है, एक हमने ज़िला की लंबाई मालूम कर लिया कि दरमियान निस्बत मालूम कर ली है। अब दूसरा पॉइंट है, हमने क्या करना है जी इसी रेशो के मुताबिक करना है हमने इसे सॉल्व, दूसरे और तीसरे की। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दूसरे ज़िला की लंबाई, ठीक है जी, निस्बत तीसरे अज़ला की लंबाई कितनी है जी। तीसरे अज़ला की लंबाई हमारे पास दी हुई उन्होंने 6 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये सेंटीमीटर मैं साथ लिख देता हूँ सबके। ठीक है जी, निस्बत दूसरे के कितने दिए हुए हमें 4। कट हो रहा है जी, तो कट कर देंगे। ये 2 के टेबल पे गया, 2 2 जार 4, 2 3 जार। अगर नहीं कट हो रहा तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है इसका। ठीक है जी, अब हम तीसरे के मालूम करेंगे इसी निस्बत के हिसाब से। ठीक है जी, अब हमारे पास क्या है जी, पहले ज़िला की लंबाई निस्बत तीसरे अज़ला की लंबाई। ठीक है जी, पहले के क्या है हमारे पास 3 है और तीसरा कितना है जी 6 है। इसे सॉल्व करके देख लेते हैं जी। सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 1 जार 3 और 3 2 जार। ये हमारे पास तीसरे अज़ला की भी निस्बत मालूम हो गई। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक मसल्लस में 2 अज़ला, सॉरी ये अज़ला नहीं है, अभी ज़ाविये बोल रहा है। ठीक है, एक मसल्लस में 2 ज़ाविये 54 और
72 हैं। तीसरे ज़ाविये की दिए गए दो ज़ावियों की मिक़दारों के मजमुआ के दरमियान निस्बत मालूम करें। यानी यहाँ पे अब समझने वाली बात है। कहता है कि एक मसलस, अब हम मसलस हमारे पास ये है जी, ठीक है जी, इसके तो 3 अज़ला हैं, तो ये कहता है दो ज़ाविये, पहला ज़ाविया कह देता है 54 और दूसरा 72, ठीक है। तो तीसरा एंगल तो इन्होंने हमें दिया नहीं है, यानी कि यहाँ पे कंफर्म हो गया कि हमें तीसरा एंगल मालूम करना होगा, ठीक है जी। तीसरा एंगल हमें मालूम करना होगा। तीसरे ज़ाविये के दिए गए दो ज़ावियों की मकदार के मजमुआ, यानी कि ये जो दिए गए ज़ाविये हैं इनके तीसरा ज़ाविया मालूम करके इनके मजमुआ के दरमियान निस्बत मालूम करनी है, ठीक है जी। हमने तो पहला ज़ाविया मैं यहाँ पे कह देता हूँ कितना है जी हमारे पास। पहला ज़ाविया तो हमें दिया हुआ है, ठीक है जी। पहला ज़ाविया ये कितना है जी 54 और दूसरा ज़ाविया कितना दिया हुआ है हमें, ज़ाविया 72 दिया हुआ है। जबकि तीसरा ज़ाविया दिया नहीं हुआ तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तीसरा ज़ाविया x है, ठीक है जी। तो मैं फ़र्ज कर लेता हूँ तीसरा ज़ाविया हमारे पास क्या है जी x है। तो हमने पहले तो क्या करना है, तीसरा ज़ाविया मालूम करना है। मगर यहाँ पे एक बात को हमने मद्देनज़र रखना है कि इन तीनों अज़ला का जो, इन तीनों ज़ावियों का जो मजमुआ है वो 180 है। कितना है जी, टोटल 180 है। इनका जो मजमुआ है वो कितना है जी 180 है। यहाँ पे लिख भी देता हूँ मुसल्लस के तीनों ज़ावियों का मजमुआ कितना है जी, कितना मजमुआ है हमारे पास जी 180, ठीक है जी। 180 इसका तीनों अज़ला का मजमुआ है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले तो तीसरा ज़ाविया मालूम करेंगे। तीसरा ज़ाविया कैसे मालूम करेंगे, इनके मजमुए के मुताबिक। ये हमारे पास तीसरा ज़ाविया प्लस करेंगे इनको, मजमुआ उन्होंने बोला जब मजमुआ की बात हो तो यानी कि प्लस करने हमने। दूसरा हमारे पास कौन सा है जी, पहला 54 प्लस करेंगे 72 इज़ इक्वल टू, हमारे पास इनका जो तीनों का मजमुआ है वो कितना जी 180 है। कितना है जी 180। एक्स एज इट इज़ आ गया क्योंकि हमने तीसरा एंगल मालूम करना है। प्लस इन दोनों को जब प्लस करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 126, ठीक है जी, इज़ इक्वल टू 180। हमने तीसरा एंगल एक्स यानी कि फाइंड करना है तो इधर ही रहने देंगे। ये वाली वैल्यू जब उधर जाएगी प्लस की तो माइनस हो जाएगी, ठीक है जी। 180 माइनस 126, अब जब इसको माइनस करते हैं तो ये हमारे पास एंगल आ जाता है इसका 54। तो ये हमारे पास अब इसका क्या आ गया, तीसरा भी एंगल मालूम कर लिया हमने। तो अब हमने निस्बत किसके दरमियान मालूम करनी है, जो दो ज़ावियों के मकदारों के मजमुआ के दरमियान निस्बत, यानी कि तीसरी हमें मालूम हो गई है और दो ज़ावियों के दरमियान जो मकदारें दी हैं उनके मजमुआ के दरमियान हमने निस्बत मालूम करनी है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ तीसरा ज़ाविया, ठीक है जी, निस्बत दो जो ज़ाविये दिए हुए हैं, पहला ज़ाविया, बल्कि मैं यहाँ पे लिखते हैं तीनों ज़ावियों का मजमुआ, ठीक है जी, तीनों ज़ावियों का मजमुआ, ठीक है जी। कितना है जी हमारे पास, वो है 126। दो है ना ज़ाविये, तीन तो नहीं है, ठीक है जी, ये दो ज़ाविये हैं, तीन नहीं है, सॉरी, ठीक है जी। निस्बत अभी हमने जो तीसरा ज़ाविया मालूम किया वो कितना है जी 54। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, कट करके देखते हैं जी। ये हमारे पास जब इसे मैं 5 पे डिवाइड करता हूँ तो ये हमारे पास 27, निस्बत इसे भी डिवाइड करता हूँ तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा जी 63। अब इसे डिवाइड करता हूँ कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 1। अब इसे भी करता हूँ 3 3 9 और 3 7 21, ठीक है जी। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 हमने सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है जी,
अली के वालिद की माहाना तनख्वाह 40,000 रुपये है, जबकि इसके वालिद का माहाना खर्च 35,000 रुपये है। निस्बत मालूम कीजिए। फिर से दोहराता हूँ, कहता है कि अली के वालिद की माहाना तनख्वाह 40,000 रुपये है, जबकि उसके वालिद का माहाना खर्च 35,000 रुपये है। निस्बत मालूम करें। उसने 3 जुज़ दे दिए हमें। पहले कहता है कि आमदनी और अखराजात के दरमियान निस्बत मालूम करें, दूसरे जुज़ में अखराजात और बचत में, ठीक है जी। तीसरा जुज़ आमदनी और बचत। अभी हमारे पास माहाना आमदनी तो दी हुई है, खर्च भी दिया और बचत नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे बचत मालूम करेंगे। तो हमारे पास माहाना आमदनी कितनी है जी? माहाना आमदनी वो है जी 40,000। कितनी है जी? 40,000। और माहाना खर्च कितना है हमारे पास? माहाना खर्च कितना है जी दिया गया? वो 35,000 है, ठीक है जी। अब हमने यहाँ पे मालूम क्या करना है? बचत, क्योंकि यहाँ पे बचत तो दी हुई है, आमदनी और अखराजात दिया हुआ है हमें, ठीक है जी। उनके दरमियान निस्बत मालूम करने के लिए पहले हमें बचत मालूम करनी होगी। तो यहाँ पे कैसे बचत मालूम करेंगे? बचत इज़ इक्वल टू माहाना आमदनी में से हम क्या करेंगे? खर्च को निकालेंगे, माइनस यानी कि कर देंगे, तो हमारे पास बचत निकल आएगी, ठीक है, 35,000। तो जब हम इसे माइनस करते हैं तो हमारे पास बचत मालूम हो जाएगी। कितनी आ जाएगी जी? 5,000, ठीक है। ये हमें क्या मिल गई जी? बचत। अब हम जुज़ नंबर फर्स्ट ले लेते हैं, 1, आमदनी और अखराजात के दरमियान निस्बत। आमदनी निस्बत अखराजात, अखराजात यानी कि खर्च, ठीक है जी, अखराजात। आमदनी कितनी है हमारे पास? 40,000, ठीक है जी। और अखराजात कितना है? 35,000। ऐसा ही है जी। सिफरें कट गई 3, तो 40 बच गया इधर। निस्बत यहाँ पे कितना बच गया? 35। अब इसे कट करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास? इसकी निस्बत कौन से टेबल पे जाएगा? 5 8 40, 5 7 35। तो ये 5 8 40, 5 7 35। और कट हो रहा है? नहीं कट हो रहा, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। सेकंड हमारे पास क्या है जी? जुज़ वो उसने दिया अखराजात और बचत के दरमियान। यहाँ पे लिख देता हूँ, अखराजात निस्बत बचत, ठीक है जी। बचत हमारे पास कितनी निकली है? 5,000। कितनी जी? 5,000। निस्बत अखराजात हमारे पास कितने हैं? 35,000, ठीक है जी। ये तीनों सिफरें कटती हैं, कट जाएंगी, तो हमारे पास क्या बच जाएगा? 35 और यहाँ पे 5। अब ये कट हो रहा है, 5 1s are 5 और 5 7s are। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। अब हमारे पास जुज़ नंबर कितना है जी? 3। अब 3 जुज़ में क्या कहते हैं? आमदनी और बचत के दरमियान। आमदनी निस्बत बचत, ठीक है जी। जब इसे मालूम करते हैं, आमदनी कितनी है हमारे पास? 40,000। कितनी है जी? 40,000। निस्बत बचत कितनी है? 5,000। निस्बत जब ये ज़ीरो कट होते हैं तो हमारे पास कितना बताया? 40 निस्बत 5। अब ये कट हो रहा है जी। जब कट करते हैं तो हमारे पास कोई टेबल ऐसा आता है कि जहाँ पे ये कट हो सके, ठीक है जी। नहीं कट हो रहा। 5 1s are 5, 5 8s are, ठीक है जी। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व।